एक छोटी सी बच्ची जो हर दिन अपनी माँ का इंतजार करती है और एक पिता जो उससे एक ऐसा सच छुपा रहा है जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इमोशनल फिल्म की जो आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और आखिर तक दिल से जोड़कर रखेगी। फिल्म का नाम है हाय नन्ना। कहानी शुरू होती है विराट से, जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है उसकी छोटी सी बेटी माही। माही अपने पापा से बेहद प्यार करती है और विराट भी अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया है। दोनों की बॉन्डिंग इतनी प्यारी है कि हर सीन दिल को छू जाता है। लेकिन इस खुशहाल ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कमी है, माही की माँ। माही की माँ अब उनके साथ नहीं रहती, लेकिन असली बात क्या है ये कोई नहीं जानता। स्कूल से घर लौटने के बाद माही हमेशा की तरह अपने पापा से एक ही सवाल पूछती है, मेरी मम्मी कहाँ है। लेकिन हर बार विराट इस सवाल से बचने की कोशिश करता है। वो घर सिर्फ विराट का और माही का नहीं, बल्कि विराट के पिता का भी है। सब एक साथ रहते हैं, लेकिन इस घर की दीवारों के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है और यही छुपा हुआ सच इस कहानी को बना देता है बेहद इमोशनल, दिल छू लेने वाला और आंखें नम कर देने वाला। माही हमेशा अपनी माँ के बारे में पूछती रहती है, लेकिन विराट कभी भी उसे उसकी माँ के बारे में कुछ नहीं बताता और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। विराट ने हमेशा इस सच्चाई को अपने दिल के अंदर ही दबा कर रखा है। हालांकि वो माही को उसकी माँ के बारे में नहीं बताता, लेकिन एक बात साफ है, वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। दरअसल माही एक गंभीर बीमारी से जूझ रही होती है। उसके फेफड़े कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से उसे अक्सर सांस लेने में तकलीफ होती है। डॉक्टर्स के मुताबिक उसका ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस ऑपरेशन में उसकी जान को भी खतरा है और यही वजह है कि विराट अब तक उस ऑपरेशन के लिए हाँ नहीं कर पाया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है अगर ऑपरेशन में कुछ भी गलत हुआ तो वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो सकता है। इसी डर के साथ समय धीरे धीरे बीतता रहता है। विराट हर दिन माही का बहुत प्यार और संभाल के साथ साथ ख्याल रखता है। वो उसके लिए सिर्फ एक पिता नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। एक दिन माही अपने स्कूल की परीक्षा में पास हो जाती है। वो बहुत खुश होती है और अपने पालतू कुत्ते प्लूटो के साथ बैठकर अपने पापा के घर लौटने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही विराट घर आता है, माही खुशी खुशी उसे बताती है कि वो परीक्षा में पास हो गई है। ये सुनकर विराट भी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर हमेशा की तरह माही अपनी माँ के बारे में पूछ बैठती है और इस बार विराट खुद को संभाल नहीं पाता। वो अचानक गुस्सा हो जाता है, माही को डांट देता है और वहाँ से चला जाता है। माही ये देखकर अंदर से बहुत दुखी हो जाती है। अगली सुबह विराट के पिता उसे जल्दी जल्दी उठाते हैं और फिर पता चलता है कि माही घर पर नहीं है। ये सुनते ही विराट और उसके पिता दोनों घबरा जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर माही कहाँ गई होगी। विराट तुरंत उसके कमरे में जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि माही के साथ साथ प्लूटो भी गायब है और यहीं से कहानी एक नए और दिलचस्प मोड़ पर पहुँच जाती है। विराट घबराकर माही को हर जगह ढूंढना शुरू कर देता है। उधर माही अपने पापा से नाराज होकर घर से बाहर घूम रही होती है। उसी दौरान उसका पालतू कुत्ता प्लूटो अचानक भाग जाता है। माही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। तभी शहर में मौजूद एक लड़की ये सब देखती है। उसका नाम होता है यशना। यशना जल्दी से प्लूटो को पकड़ लेती है और उसे माही को वापस कर देती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि माही की तबीयत ठीक नहीं लग रही। माही यशना को थैंक यू कहती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आता है। एक पल के लिए स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। ये देखकर यशना घबरा जाती है और तुरंत माही से उसके पापा का नंबर मांगती है। फिर वो तुरंत विराट को कॉल करती है और बताती है कि उसकी बेटी उसके पास है। ये सुनते ही विराज बिना एक पल गवाए फौरन उस जगह पे पहुंच जाता है। अपनी बेटी को सुरक्षित देकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। दूसरी तरफ माही को यशना बहुत अच्छी लगने लगती है और उसे महसूस होता है कि ये उसकी एक नई दोस्त मिल गई है। विराज भी यशना को दिल से धन्यवाद कहता है और फिर माही को प्लूटो को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी माही एक ऐसी बात कह देती है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहती है, जब तक आप मुझे मेरी मम्मी के बारे में नहीं बताएंगे मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। ये सुनकर यशना भी चुप हो जाती है। अब उसे साफ समझ आने लगा था कि विराट अपनी बेटी से कोई बहुत बड़ी सच्चाई छुपा रहा है। यशना विराट से कहती है कि माही को अपनी माँ के बारे में जानने का पूरा हक है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि सच्चाई बताना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन विराज अब भी इस सच को छुपाए रखना चाहता है। वो ज़बरदस्ती माही को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन माही इस बार बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होती।
होती। वो साफ कह देती है, जब तक मुझे मेरी माँ के बारे में नहीं पता चलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब विराट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। आखिरकार वो मान जाता है और फिर वो माही की माँ की कहानी सुनाना शुरू करता है। फिल्म अब फ्लैशबैक में चली जाती है। कुछ साल पहले विराट अपने दोस्त के साथ एक हिल स्टेशन पे फोटोग्राफी करने गया था। वहीं उसकी पहली मुलाकात होती है वर्षा से। विराट जैसे ही वर्षा को पहली बार देखता है उसे उससे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। ये कहानी सुनते सुनते माही थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं था। तभी यशना माही से कहती है, अगर तुम चाहो तो अपनी माँ की जगह मुझे सोचकर ये कहानी सुन सकती हो। ये सुनकर माही अपनी माँ की कल्पना यशना के चेहरे से करने लगती है और यहीं से फिल्म में भी वर्षा के चेहरे पे यशना को दिखाया जाता है। विराट वर्षा को देखकर उससे इतना प्रभावित हो जाता है कि अगले कुछ दिनों तक वो चुपचाप उसकी तस्वीरें लेने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात प्लूटो से भी होती है, लेकिन एक दिन वर्षा उसे फोटो खींचते हुए पकड़ लेती है और काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तब विराट सीधे उसे कह देता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन ये सुनकर वर्षा और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और विराट का कैमरा लेकर चली जाती है। बाद में जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है तो वो कैमरा वापस करती है और विराट से माफ़ी भी मांगती है। फिर वो उससे कहती है, तुम बुरे इंसान नहीं हो, लेकिन मुझे प्यार से डर लगता है। जब विराट उससे कारण पूछता है तो वर्षा अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सच बताती है। वो कहती है उसके मम्मी पापा ने भी लव मैरिज की थी, लेकिन अब उनका रिश्ता टूट चुका है और उनका तलाक होने वाला है। इसी वजह से वर्षा का प्यार और रिश्तों पर से भरोसा उठ चुका होता है। वो साफ कहती है कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करना चाहती, लेकिन प्यार वो चीज़ है जो धीरे धीरे सबके बंद दिल में भी जगह बना लेती है। धीरे धीरे वर्षा और विराट के बीच दोस्ती होने लगती है। वो दोनों साथ समय बिताते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और फिर आखिरकार वर्षा को भी विराट से प्यार हो जाता है। एक दिन वो विराट को गले लगाकर कहती है, आई लव यू, लेकिन तभी उन्हें कोई देख लेता है और वो होती है वर्षा की माँ नंदिनी। कुछ समय बाद नंदिनी विराट और वर्षा को दोनों को एक रेस्टोरेंट पे बुलाती है। उसे पहले से ही विराट पसंद नहीं होता क्योंकि उसकी नज़र में विराट एक गरीब लड़का है। वो जानबूझकर बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है ताकि विराट को नीचा दिखा सके और पूरा बिल उसी से भरवाए। कुछ देर के लिए विराट चुपचाप वहाँ से बाहर चला जाता है और फिर वो वापस आता है और पैसे दे देता है, पूरा बिल चुका देता है। इसके बाद वो नंदिनी से बहुत शांति से कहता है, आज मेरे पास पैसा ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे वर्षा से सच्चा प्यार है और एक दिन मैं ज़रूर सफल बनूंगा। ये लाइन साबित कर देती है कि विराट का प्यार सिर्फ दिखावा नहीं था, वो सच्चा था। कुछ समय बाद वर्षा अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर विराट से शादी कर लेती है। शादी के बाद दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। विराट एक स्टूडियो खोलता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत से कामयाब होने लगता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और फिर एक दिन विराट वर्षा से कहता है कि अब वो एक बच्चा चाहता है। शुरुआत में वर्षा इसके लिए मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। कुछ समय बाद वर्षा प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन माही के जन्म के समय वर्षा की हालत बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि बच्ची के फेफड़े बहुत कमजोर हैं और शायद वो ज्यादा समय तक जिंदा न रह पाए। ये सुनते ही विराट अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वर्षा उसी पर गुस्सा निकालती है। वो कहती है, तुम जबरदस्ती मेरी जिंदगी में आए, तुमने मुझे माँ बनने पर मजबूर किया और अब देखो ये क्या हो गया। अब वर्षा हर चीज के लिए विराट को ही जिम्मेदार मानने लगी थी। इसके बाद वर्षा ये सारी बातें अपनी माँ नंदिनी को बताती है और नंदिनी जो पहले से ही इस शादी के खिलाफ थी उसे तलाक लेने की सलाह देती है। धीरे धीरे वर्षा का दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो कह देती है, अब मैं विराज के साथ नहीं रह सकती। ये सब सुनकर माही पूरी तरह टूट जाती है। वो तुरंत कहती है, बस अब मुझे मेरी माँ के बारे में कुछ मत बताओ, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, क्योंकि अब तक जिस माँ को वो अपने दिल में एक प्यारी सी तस्वीर की तरह बसाए हुए थी, अब उसी माँ की सच्चाई उसे अंदर से तोड़ चुकी होती है। माही को अपनी माँ से बहुत प्यार था, लेकिन अब उसका दिल बुरी तरह टूट चुका होता है। विराट उसे वापस घर ले जाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ यशना अभी भी पूरी सच्चाई जानना चाहती है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा होता है कि इस कहानी में अभी भी कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। विराज आगे बताता है कि हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था और उस हादसे में वर्षा की मौत हो गई। ये सुनते ही यशना चौंक जाती है और माही भी ये सच सुनकर अंदर से टूट जाती है। इसके बाद विराज माही को लेकर वापस घर लौट आता है, लेकिन घर आने के बाद वो चुपचाप एक पुरानी तस्वीर की तरफ देखता है और यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा सच हमारे सामने आता है। असल में वर्षा मरी नहीं थी। जी हाँ, वर्षा और यशना दो अलग लड़कियां नहीं बल्कि एक ही इंसान थी। यानी जिस लड़की से माही की मुलाकात हुई थी, जिससे वो
वो दोस्ती कर चुकी थी वही उसकी असली माँ थी, यशना ही वर्षा थी। और यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। कुछ साल पहले उस एक्सीडेंट पे वर्षा की मौत नहीं हुई थी, लेकिन उसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठी। उसे अपना अतीत, अपना प्यार, अपनी शादी, यहाँ तक कि अपनी बेटी माही तक याद नहीं रही। अब वो अपनी मां नंदिनी के साथ एक नई जिंदगी जी रही थी। एक्सीडेंट के बाद विराट ही उसे हॉस्पिटल लेकर गया था और उसने ही उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश भी की थी। लेकिन जब नंदिनी को पूरी सच्चाई पता चलती है तो वो विराट से कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, अब वो नई जिंदगी शुरू कर रही है। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो उसे छोड़ दो। ये सुनकर विराट अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की नई जिंदगी। विराट चाहता तो सच्चाई बताकर वर्षा को वापस पा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता था। और इसी सच्चे प्यार की वजह से उसने सबसे मुश्किल फैसला लिया। उसने चुपचाप वर्षा यानी यशना को छोड़ दिया और अपनी बेटी माही को अकेले पालने का फैसला कर लिया। यही कारण था कि जब विराट की मुलाकात फिर से यशना से हुई तो वो पहले दिन से ही उससे दूर दूर रहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था जिस लड़की को वो कभी एक अजनबी की तरह देख रहा है वो असल में उसकी अपनी पत्नी है। और यही बात इसी कहानी को और भी ज्यादा दर्द भरा बना देती है। कुछ समय बाद यशना माही से मिलने के लिए उसके घर आती है। घर के बाहर जो बड़ा सा पेड़ लगा होता है उसे देखकर यशना थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, क्योंकि वो पेड़ उसी ने सालों पहले लगाया था। उसे कुछ धुंधली धुंधली यादें आने लगती है, लेकिन वो उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। स्कूल से घर लौटने के बाद माही यशना को देख के बहुत खुश हो जाती है। वो उससे प्यार से कहती है, कल मेरा बर्थडे है। ये सुनकर यशना मुस्कुराती है और माही से वादा करती है वो उसके बर्थडे का इंतजार भी करेगी और उसके लिए सब कुछ खास बनाएगी। माही ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन विराट ये सब देखकर अंदर ही अंदर घबरा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यशना को सच्चाई का पता चले। इसलिए वो अचानक फैसला करता है कि वो माही को लेकर गोवा चला जाएगा। उधर यशना पूरे दिल से माही का इंतजार करती रहती है, लेकिन न माही आती है न विराट। धीरे धीरे उसकी खुशी उदासी में बदल जाती है और आखिर में वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ यशना की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला होता है। उसकी शादी अभय नाम के एक डॉक्टर से तय की जाती है। वो उसकी मां नंदिनी की पसंद होता है। ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन उसके दिल में और ही कुछ चल रहा होता है। उधर गोवा में माही चुपके से मन्नू का फोन लेकर यशना को कॉल करती है। वो उसे बताती है, हम लोग गोवा के एक होटल में हैं। ये सुनते ही यशना बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे फिर से माही से मिलने का मौका मिल गया था। अगले दिन जब विराट अपने काम से लौटता है तो वो देखकर चौंक जाता है कि यशना वहां पहुंच चुकी है। माही उसे देखकर खुशी से झूम उठती है और फिर तीनों मिलकर बहुत प्यार से माही का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ पलों के लिए सब कुछ एक छोटे से खुशहाल परिवार जैसा लगने लगता है। शाम को यशना विराट से अकेले में कहती है, मैं अभय से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर विराट अंदर से हिल जाता है, क्योंकि वो भी उससे प्यार करता था, लेकिन वो जानता था कि अगर सच सामने आया तो सब कुछ फिर से उलझ सकता है। इसलिए वो यशना को मना कर देता है। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी फिर से बिखरे नहीं, लेकिन ये बात यशना के दिल को बहुत चोट पहुंचाती है। दुखी होकर यशना शराब पीने लगती है और दूसरी तरफ विराट भी अपने दर्द को दबाने के लिए शराब पीता है। दोनों ही अपने अपने जज्बातों से टूट चुके होते हैं। आखिरकार दोनों एक ही कमरे में सो जाते हैं और ये सब माही देख लेती है, लेकिन अब भी उसे ये पता नहीं होता कि यशना ही उसकी असली माँ है। अगली सुबह नंदिनी यशना को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। माही उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक नंदिनी सब कुछ समझ चुकी होती है। उसे एहसास हो जाता है कि यशना और विराट फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। कुछ समय बाद यशना माही को एक छोटा सा फोन देती है, ताकि जब भी मन करे माही उससे बात कर सके। माही उस फोन से यशना को कॉल करती है और उसे शादी में आने के लिए बुलाती है, लेकिन अगले दिन माही अचानक गायब हो जाती है। जब मन्नू और विराज को ये बात पता चलती है तो दोनों घबरा जाते हैं। तुरंत उन्हें शक होता है कि माही शायद यशना की शादी में चली गई हो, और फिर दोनों बिना देर किए उसे ढूंढने के लिए फौरन निकल पड़ते हैं। जैसे ही विराट वहां पहुंचता है, नंदिनी के लोग उसे पीटना शुरू कर देते हैं। उधर दूसरी तरफ मन्नू माही को ढूंढ निकालता है। तभी वहां नंदिनी भी पहुंच जाती है। वो गुस्से में मन्नू को डांटती है और फिर माही से एक ऐसी बात कह देती है जो उसके दिल को तोड़ देती है। वो कहती है, यशना ही तुम्हारी माँ है, लेकिन अब वो सब कुछ भूल चुकी है। अब उसकी जिंदगी में दोबारा मत आओ। ये सुनते ही माही पूरी तरह से टूट जाती है। अब तक जो बात सिर्फ एक शक थी, अब वो कड़वी सच्चाई बन चुकी होती है। उधर यशना के होने वाले पति अभय ये सब कुछ
देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ न कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। वो तुरंत आगे आकर गुंडों को रोकता है और विराट को बचाता है। माही भागकर अपने पापा विराट से लिपट जाती है। उसे अब सब कुछ समझ आ चुका है, यशना ही उसकी माँ है और ये बात उसके छोटे से दिल को अंदर तक तोड़ देती है। विराज माही को लेकर वहाँ से निकलता है, लेकिन तभी अचानक माही बेहोश हो जाती है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि उसकी सर्जरी तुरंत करनी होगी, लेकिन मुश्किल ये होती है कि उस समय जरूरी डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं होते। अब स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। उधर दूसरी तरफ एक ऐसा सच सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। विराज के पिता, जो असल में यशना के पिता होते हैं, वो उसे बताते हैं कि विराट ने उससे कभी प्यार करना बंद ही नहीं किया। एक्सीडेंट के बाद भी उसने उनका साथ नहीं छोड़ा और उसने माही को अकेले पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। ये सब सुनते ही यशना के अंदर दबी हुई यादें अचानक जागने लगती है। उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। विराट, उनका प्यार, उनकी शादी और माही, और फिर एक ही पल में उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आ जाती है। यशना बिना एक पल गवाए भागती हुई अस्पताल पहुंचती है। जैसे ही वो विराट को देखती है, वो सीधे जाकर उसे गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, अब मैं तुम्हें दोबारा छोड़कर नहीं जाऊंगी और तुम भी मुझे कभी मत छोड़ना। ये पल पूरी फिल्म में सबसे इमोशनल और खूबसूरत पलों में से एक होता है, क्योंकि इतने सालों बाद आखिरकार विराज और यशना फिर से एक हो जाते हैं। लेकिन अब भी उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाकी होती है, माही को बचाना। उसी समय अभय आगे आता है। वो एक अच्छे इंसान की तरह अपना ईगो साइड में रखकर माही की जान बचाने के लिए मदद करता है। शादी में आए बाकी डॉक्टर्स भी मदद के लिए आगे आते हैं और फिर माही की सर्जरी शुरू होती है। उस पल विराज और यशना बस एक ही दुआ कर रहे होते हैं कि उनकी बेटी सुरक्षित वापस आ जाए। कुछ देर बाद डॉक्टर्स बाहर आकर बताते हैं कि माही का ऑपरेशन सफल हो गया है। ये सुनते ही सबकी आंखों में राहत और खुशी के आंसू आ जाते हैं। आखिरकार माही को अपनी माँ और अपने पापा दोनों का प्यार मिल जाता है। जो परिवार कभी टूट गया था, वो अब फिर से एक हो चुका होता है। और इसी खूबसूरत, इमोशनल और दिल छू लेने वाले मोड़ पर ये सुंदर फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, हाय नन्ना सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक पिता के त्याग, एक माँ की अधूरी यादों और एक बच्ची के सच्चे प्यार की कहानी है। अगर आपको भी ऐसी इमोशनल मूवीज़ पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।